कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया और मस्त हो गए। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम आपका क्लोज में है, लगभग 20 से 22 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए हैं एंड डेफिनेटली आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन आपने थोड़ा सा कंटिन्यू कर, मतलब कंटिन्यूटी के साथ अगर थोड़ा भी चलोगे ना, मैं मतलब मोस्टली बोलता हूँ हर एक एग्जाम के लिए 8 to 10 आवर पढ़ने होते हैं। एयरफोर्स एग्जाम के लिए अगर आप 5 से 6 घंटे भी मन लगा के पढ़ लेते हो, आप इजीली निकाल लेते हो, क्योंकि यहाँ पे 50% नंबर लाके सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे एग्जाम्स में लगभग 70% तक अपने को ले जाना होता है। ठीक है, तो चलो महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करेंगे, स्पेशली मैथ सेक्शन जो होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स जिनसे मोस्टली हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ इंडियन एयरफोर्स की, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बेसिस पे ही आप वो चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम पे आती हैं। ऐसा करना, ये ऑफिशियल एक बार मॉक टेस्ट दे लेना, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, कैंडिडेट सेक्शन पे क्लिक करना, और अगर फोन पे दे रहे हो तो भाई साइड में इस पे 3 आइकन पे क्लिक करना इधर साइड में, और कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, उसी पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये मॉक टेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता था वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैथ सेक्शन की हम बात करेंगे कि मैथ्स, और देखो आपका कोई भी टॉपिक हो वीक हो अभी बता दीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अपना अभी स्ट्रांग ना हो, तो आपको हर एक टॉपिक करा देंगे। ठीक है, स्पेशली रागा वाला सेक्शन तो मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपन वो लाइक एसएससी सीजीएल या फिर थोड़ा यूपीपीएससी वाले लाइन पे है, तो बेहतर है कि आपको ये अच्छे से समझा पाएंगे। फिजिक्स जरूर पहले जितना नहीं रहा, लेकिन मैंने पहले बहुत आपको फिजिक्स कराया है, तो देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं मैथमेटिक का आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैथमेटिक के कौन से टॉपिक आपके एग्जाम पे आज किए जाते हैं, जिन्हें आप अच्छा करके एग्जाम पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास बेसिक पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कहाँ से पढ़ने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का और भी कोई डाउट आ रहा हो? अच्छा, एक बात और बताता हूँ, देखो मॉक तो वहाँ से ऑफिशियल लगा लेना, फिर भी अगर आपको ऑनलाइन लगाने का मन हो ना, क्योंकि ऑनलाइन लगाने से एक फायदा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का जो सेक्शन है ना, इसके लिए आपको केवल 20 मिनट ही मिलेंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपको आता होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उस 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तो आप 20 में से 22 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो, 25 भी सही कर सकते हो। अगर आपको आती नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अगर क्योंकि कभी कभी हो जाता है बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको फिर उस क्वेश्चन को उस टाइप को करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। तो अभी भी आपके पास आराम से मौका है, अभी तो आपके पास 20 से 25 दिन का समय है, तो आप 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, तो आप सभी के लिए बेहतर हो जाएगा। तो वो परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल मैंने क्या परीक्षा एप्लीकेशन पे करा दिए गए हैं, तो एग्जाम रिलेवेंट है, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। परीक्षा ऐप आप फोन पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ इस तरह का मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे, और देखो इस तरह का लॉगिन हो जाएगा। टेस्ट सेक्शन पे आएंगे, देखो टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने कुछ टेस्ट यहाँ पे बाई कर रखे हैं, तो आपको अग्निवीर वाले कर लीजिएगा। बोला तो है मैंने सर से भी 20 टेस्ट, उन्होंने बोला भी है कि सर 20 टेस्ट एग्जाम के लिए करा देंगे ये वाले, तो आप ये वाले टेस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ये वाले भी कर सकते हो, सब हैं एक ही, मान लो थोड़ा बड़ा कुछ प्लस माइनस है। एक्स ग्रुप के लिए तो आप कोई भी बाई कर लो। ऑनलाइन D50 कूपन कोड डालना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 349 है इसे अप्लाई करोगे, देखो ONLINE D50 विदाउट स्पेस। ओके, ऐसे मत करना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ONLINE D50, ठीक है, स्पेस मत देना और अप्लाई कर देना। 175 इसका प्राइस हो जाएगा, और बस अब बाय कर सकते हो, मॉक लगाओ, देखो एनालिसिस करो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सही करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, वो अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आपको रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन सेट टॉपिक से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। सीधा कभी सीधा फार्मूला बेस्ड ही आ जाता है सेट टॉपिक से, ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड ही सेट टॉपिक से पूछ लिया। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, cos 1960 का मान बताओ, ठीक है, या फिर आपका सीधा वैल्यू पूछ देता है, cos 30 दे देगा, फिर cos 60 दे देगा, सीधा मतलब जो फार्मूला नहीं था माइनस लगा देगा, फिर आपका sin 60 sin 30 दे देगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछ देगा। ठीक है, या फिर कभी कभी आपको जैसे cos 90 माइनस थीटा, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से जो क्वेश्चन आता है इनसे इजी ही आता है। इनवर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन के आए, लेकिन इस वाले टॉपिक से पक्का क्वेश्चन बन के आता है। आप में से जो कैंडिडेट वाई ग्रुप का पेपर देंगे, उनको भी यहाँ पे इस वाले टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड नंबर वाला महत्वपूर्ण है।
ओके। और इनवर्स फंक्शन जो यहाँ पे दे रखा है ना, इनवर्स फंक्शन में कुछ नहीं है, रियल में बताऊं तो बस फार्मूला है, जो जितने फार्मूला अगर किसी ने याद कर लिए तो इसे सॉल्व कर लेगा, नहीं कर पाया तो इसके अगर ट्रिगोनोमेट्री आती है तो ये वाला इजीली कर लेगा, फार्मूला नहीं भी याद है और इसके फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक दोनों से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 नंबर का टॉपिक लिखा हुआ है ना कहीं 3 से 4 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत बार मैंने देखा आई स्क्वायर का मान जैसे -1 होता है ना, तो ऐसे ही सीधा डायरेक्ट आपको i पावर 8 प्लस i पावर 9 प्लस i पावर 10 ऐसे करके डायरेक्ट दे देता है, आपको सॉल्व करके वैल्यू बताना होता है, ऐसे करके दे देता है। लाइन इक्वलिटीज आपने नहीं पढ़ी, इग्नोर कर दीजिए, अभी मत पढ़िए, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर करके आपको देखने को मिलता है। मैं वही टॉपिक बताऊंगा, मैंने एग्जाम्स दिए हैं 4 टाइम और क्रैक भी किया है। इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन चेक माय चैनल फर्स्ट फ्रंट पेज एंड डेफिनेटली आप कोई भी चीज कुछ भी आज कर लीजिए, अपन को इससे रिलेटेड सब कुछ पता है। मेडिकल एग्जाम पे एनपीट हुए बार-बार आंखों की वजह से, फाइनल तक पहुंचे, फाइनल पे आउट होते रहे हमेशा, ठीक है। बस ये होता था अगली बार शायद फिट हो जाए, पढ़ लें और फिर अंततः एज खत्म हो गई उसके लिए। ओके, अभी लास्ट टाइम इसके अपने लिए भी इसके लिए मौका आ गया था अग्निवीर के लिए, फिर मैंने कहा चलो अब फिर हम दूसरी यूपीपीएससी पे लग गए, मैंने कहा चलो अब ये नहीं करेंगे, हम अब जो जिसकी तैयारी करें हम वही करते रहेंगे। ओके, लाइन इनइक्वालिटीज तो इसको आप यहाँ पे इग्नोर मार सकते हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। बॉल वाले क्वेश्चन ज्यादा करके मैंने देखे हैं, सिक्के एंड पासा को उतना ज्यादा रोल नहीं होता है, बॉल वाले ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 3 काली गेंदें हैं और 4 सफेद गेंदें हैं, उनमें से 1 सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, वही वाली, ठीक है। वही प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये पढ़ लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो जाती है, थोड़े से उसमें फार्मूलों का रोल हो जाता है, इसमें कुछ भी खास नहीं होता। लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2 जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने हैं। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी है और आपका अगर मन नहीं है तो आप इसे इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। अभी छोड़ सकते हो, ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप 20 प्लस तक कैसे स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बाइनोमियल का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज ये मतलब फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एपीजीपी एचपी आपको सीधा फार्मूला याद कर लेना एपीजीपी एचपी के कि 2b बराबर a प्लस सी होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है। b स्क्वायर बराबर ac होता है, ठीक है। h बराबर 2ab अपन a प्लस b होता है, ये इनके मतलब फार्मूले होते हैं। अब इसका अगर n पद निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। डी आपका सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है, ठीक है। टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। अगर यही यल आपका कह दिया जाए तो यल आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। एन पदों का अगर योग कह दिया जाए तो एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टाइम अगर लास्ट टाइम आपको दिया है तो एस एन बराबर n बाई 2a प्लस एल हो जाता है। फार्मूले होते हैं, बस इसी से डायरेक्ट फार्मूला से ही निकल के आ जाता है आपका, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, कुछ फार्मूले ही आपको याद करने होता है, आप जिससे भी पढ़ लो। और एयरफोर्स के पेपर का मैं बता दूं, पेपर बहुत ईजी आता है, बस आपने अगर अच्छी थोड़ी सी भी मेहनत की होगी ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इस बार तो बहुत कम कंपटीशन है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, इसकी टेंशन मत लो, वैल्यू पुटिंग आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो वैल्यू, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप इसे कर लोगे। वैल्यू पुटिंग वाले की इक्वेशन नहीं देता, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ठीक है। कोई पॉइंट दे देगा ax प्लस 4y मतलब 5x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और बोले ऑप्शन आपको 4 देगा, बोलेगा किस सब मतलब परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, किस पॉइंट पे आपका लाइक संतुष्ट करती है, तो जो ऑप्शन होंगे इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, जो 0 कर रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इजी होता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स ये छोड़ के कॉनिक सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉनिक सेक्शन में भी महत्वपूर्ण मैंने बताया, आप सर्कल टॉपिक को कॉनिक सेक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन दीर्घवृत्त और पैराबोला, ठीक है। जो दीर्घवृत्त होता है आपका हाइपरबोला और पैराबोला, वो दोनों पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है x स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस लगा देते तो हाइपरबोला कहा जाता है, ठीक है। इसी में आपको उत्केंद्रता वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। नाभिक के बीच की दूरियां पूछ लिया जाता है, सब फार्मूला बेस्ड होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। देखो मैं बता दूं, ये जो 12th वाला 11th-12th वाला है ना, आपको भी फार्मूला बेस्ड ही करना है। आप अगर वाई ग्रुप की तैयारी करोगे तो आपको परसेंटेज में लैंग्वेज समझने की कोशिश होगी, नहीं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ये छोड़ दो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला टॉपिक बता रहा हूँ, ये छोड़ दो आप।
इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से मैंने बहुत बार देखा है, सीधा सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन। एक तो देखो हमेशा आ जाता है ए इनवर्स का मान निकालने को आ जाता है, या फिर आपको पूछ लेता है 2 पंक्तियां 2 स्तंभ बराबर, मतलब डायरेक्ट फार्मूला 2 पंक्तियां 2 स्तंभ बराबर सारणी का मान क्या होगा, ठीक है। या फिर आपको दे देगा 2 सारणी ऐसे दे देगा, ए बराबर कुछ दे देगा आपको और बी बराबर आपको कुछ दे देगा मान, और आपसे पूछेगा कि ए बी का मान बताओ, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा सा, हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, उसके बाद चीजों को डिस्कस करते हैं। और बढ़िया भाई, पढ़ाई करते ना, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लो। अभी इतने सारे रिक्रूटमेंट हैं, ये जा रहे हो तो ये कर रहे हो, तो ये मेहनत से करते रहो। नया भी आएगा, कोस्ट गार्ड भी देखना बहुत जल्दी आ जाएगा। कोस्ट गार्ड अगर आपने एसएससी जीडी डाला है वो पेपर होगा, इतने सारे पेपर 2-2.5-3 महीने मन से पढ़ लो, एक न एक जॉब मिल जाएगी। फाइनली जॉब ही तो करना है, कोई भी मिले, ठीक है। वो आपने बना रखा है पहले से प्लान कि आपको यूपीपीएससी ही करना है या फिर एसएससी सीजीएल ही करना है, तो वही करना है, तो फिर वही उसी के लिए लगे रहो। मेरा मेन क्या कहना है कि पहले कोई पालो फिर उसके बाद करते रहना, ठीक है। तो ये फेवरेट टॉपिक है, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वन ऑफ द मोस्ट। ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और ये जितने टॉपिक दिए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़िएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपका डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन से। सीधा इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाते हैं काफी बार। dx/√a² - x² का अगर किसी को फार्मूला पता है बताना, वैसे कमेंट में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लिख पाना तो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना, कभी कभी कोटि और घात भी पूछ लेता है कि इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी, ठीक है। जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा। उसके बाद वेक्टर टॉपिक आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स को आप छोड़ दीजिए, स्टैटिक्स नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। वैसे स्टैटिक्स से क्वेश्चन बन के आ जाता है, पूछ लेता है माध्यिका क्या होगी। जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो इसमें बहुलक से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका बहुलक कौन सा होगा, माध्यिका पूछ लेता है, मोस्टली मैंने देखा है माध्यिका या माध्य वाला, ठीक है। बाकी और कुछ इतना नहीं होता है। मेरा कहने का मोटिव क्या था, कुछ टॉपिक जो होते हैं जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप उन टॉपिक्स को पढ़िएगा। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, जैसे कि सेट टॉपिक आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेट टॉपिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अपन पिक कर लेते हैं, फार्मूला बेस्ड ही है यहाँ पे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही पिक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये करोगे तो अपना प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी होने वाला है। और सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद यहाँ पे कॉनिक सेक्शन और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और उसके बाद देखो है ये ऑफिशियल के बेसिस पे, लेकिन आपको पता है कि 24 दे रखे हैं, यहाँ पे 24 चैप्टर दे रखे हैं। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं आता है, स्टैटिक से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है आपको। डिफरेंशिएशन, डिफिनिट, इंडिफिनिट, ये भी नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंडियन डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछता है आपके पेपर में। सेम टू सेम चीज ये दे रखी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक किसी की पॉइंट दे रखा है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आप सभी को पढ़ने चाहिए। ये मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर उनका रिवीजन करोगे तो ये जो 5-6 टॉपिक पे मैंने टिक लगाया, ये ऑलमोस्ट 15 नंबर आपको दिला देंगे। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा इन पे कमांड हुआ और अपनी प्रैक्टिस कर ली तो 15 से ज्यादा नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब 1-2 नंबर आपको जैसे बाइनोमियल से पक्का बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है, फार्मूला बेस्ड ही कभी कभी आ जाता है, तो फिर वो चीजें हो जाती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप वो चीजें इजीली कर लोगे। फिर भी कोई चीजें अगर समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में आज कर लीजिएगा, तो हम बता देंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।